रायबरेली का रण, व्यूह रचना के लक्षण। पूरे देश में चुनावी पारा चरण दर चरण बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी कांग्रेस पर हमलावर है, कांग्रेस भी पलटवार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में रायबरेली जैसा लोकसभा क्षेत्र भी है, जहां हलचल तो है लेकिन प्रचार या प्रत्याशी को जिताने की अपील वाली नहीं, बल्कि प्रत्याशी तलाशने की है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सीट कांग्रेस का गढ़ है, जहां से सोनिया गांधी निर्वाचित होकर संसद पहुंचती रही हैं। लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। बावजूद इसके कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया और बीजेपी भी यहां से किसी को भी प्रत्याशी बनाकर रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रही है। कांग्रेस के इस रुख का मतलब है कि आखिर में चौंकाया जाए, लेकिन वहीं बीजेपी का रुख यह है कि राजनीतिक स्थिति को बदला जाए, कुछ अमेठी जैसा किया जाए और यह संदेश दिया भी जा रहा है। सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते राम तो सबके हैं। यानी कांग्रेस के इस गढ़ में जीत हासिल की जाए ताकि देश में संदेश जाए कि कांग्रेस अपने मजबूत किले को भी नहीं बचा सकी। जबकि बीजेपी के सामने समस्या यह है कि अगर फिर यहां हार मिली तो केंद्र के 2 कार्यकाल के रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठेंगे और राजनीतिक मंचों पर बीजेपी को ताना मिलेगा। इसीलिए सन्नाटे के बीच भी चुनावी सरगर्मी रायबरेली में महसूस की जा सकती है, जिसे तपिश में बदल रही है कुछ ऐसी खबरें जो रायबरेली को देश की हॉट सीट भी बना सकती है। प्रियंका बनाम वरुण, क्या है पब्लिक का मूड? चुनावी पारा चढ़ाने के लिए संभावनाओं पर बात हो रही है, जिसमें जनता का रुख क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले रायबरेली सीट पर छिड़ी चर्चा का कारण समझ लीजिए। दरअसल रायबरेली को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के घेराव के लिए ऐसे प्रत्याशियों को चुन सकती है जिनकी जीत की गारंटी काम नहीं बल्कि नाम होगा। खबरों के अनुसार रायबरेली लोकसभा सीट से नेहरू गांधी परिवार के 2 चेहरे आमने सामने हो सकते हैं। इंडी गठबंधन की तरफ से प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इशारा मिला है कि रायबरेली सीट पर वरुण गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है। और इन दोनों नामों पर चर्चा छिड़ते ही रायबरेली की सियासत में अंदर खाने हलचल मच गई है। हालांकि लोकसभा क्षेत्र में सन्नाटा पसरा है, लेकिन आम लोगों के बीच इस चुनावी जंग पर खुलकर चर्चा होने लगी है। लड़ने को चाहे जिसको लड़ा दिया जाए, लेकिन प्रियंका के सामने कोई टिक नहीं सकता। ये कूटनीति जो है, राजनीति और कूटनीति जिस तरीके से कर रहे हैं, ये शोभा तो नहीं देती है। अब भाई बहन किस स्तर पे अपने आप को लड़ेंगे, लड़ाएंगे? भाई बहन नहीं लड़ रहे, यहाँ पार्टी जो है भाई बहन को लड़ा रही, पार्टी नहीं लड़ रही। अगर प्रियंका गांधी के सामने वरुण गांधी लड़ेंगे तो वरुण गांधी जो डेफिनेटली जीतेंगे, इसलिए वो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। निश्चित रूप से प्रियंका गांधी भारी मतों से जीतेंगे, थोड़े वाले वोटों से नहीं, कम से कम 3-4 लाख वोटों से जीतेंगी। ये रायबरेली की जनता प्रियंका के अलावा किसी को भी पसंद नहीं करेगी। हालांकि दिलचस्प बात यहाँ ये भी है कि सियासी दांवपेच में उलझे दोनों ही दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, साथ ही वोटर अब भी असमंजस में है। प्रश्न एक ही है कि आखिर रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा? एक तरफ गांधी परिवार है तो दूसरी तरफ बीजेपी की व्यूह रचना, लेकिन पोस्टर से फेस ही गायब है। अब प्रश्न यह है कि कांग्रेस में प्रत्याशी के चेहरे पर फिर भी असमंजस समझा जा सकता है, लेकिन बीजेपी अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रही है? इस प्रश्न का उत्तर रायबरेली का समीकरण है और यह समीकरण जुड़ा है दावेदारी से, जिसमें प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री और ऊंचाहार से विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को चिंता इस बात की है कि स्थानीय प्रत्याशी उतारने से पार्टी में खींचतान शुरू हो सकती है। इसीलिए बीजेपी ऐसे प्रत्याशी की तलाश में है जिसके नाम पर पार्टी के अंदर खींचतान न हो और अगर गांधी परिवार से कोई मैदान में आता है तब भी वो जीतने का माद्दा दिखा सके। इसीलिए संभव है कि बीजेपी पहले कांग्रेस के कैंडिडेट के ऐलान का इंतजार कर रही हो। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है
वरुण गांधी के नाम को लेकर दिए गए बीजेपी की तरफ से संकेत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के फीडबैक के आधार पर, कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर प्रत्याशियों का चयन करती है। प्रदेश का नेतृत्व और जिले की जो फीडबैक होती है उसके आधार पर केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशी का चयन करती है। तो जब भी प्रत्याशी सामने, जब पार्टी का नेतृत्व जब तय करेगा तो आपके सामने आएगा कि किसको रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बना रही है। हम चौंकाने नहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने बातचीत की आपस में, और सारे लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से आग्रह किया है कि अमेठी और रायबरेली से आप ही लोग चुनाव लड़िए। अब अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली सीट से मैदान में उतारती है तो कांग्रेस की तरफ से साफ संदेश होगा कि प्रियंका अपनी मां की विरासत संभालेंगी, जो कि कांग्रेस हाईकमान भी चाहता है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का अगर ऐलान हुआ तो बीजेपी को भी एक ऐसा हथियार मिल जाएगा जो बीजेपी के सवालों को धार देगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक तरफ कांग्रेस प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारकर रायबरेली को बड़ा संदेश देगी। कांग्रेस का संदेश यह होगा कि गांधी परिवार अपने गढ़ को ही अपना परिवार समझता है, लेकिन बीजेपी को प्रियंका गांधी के रायबरेली से कैंडिडेट घोषित होने पर नेगेटिव प्रचार का बड़ा मौका मिलेगा। बीजेपी रायबरेली का इस्तेमाल राजनीति चमकाने के लिए करने का आरोप लगा सकेगी, और यह आरोप बीजेपी का आज का नहीं है। पहले भी कांग्रेस के घेराव के लिए ये आरोप लगते रहे हैं। हालांकि गांधी परिवार के कद के आगे रायबरेली से अब तक कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा नहीं किया, पर अब वरुण गांधी के नाम ने सुगबुगाहट बढ़ा दी है। हाइपोथेटिकल चर्चाओं पे कोई कमेंट नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। ये तो चर्चाओं में है, लेकिन इस पे जब तक कोई आधिकारिक पार्टी की तरफ से, पार्टी नेतृत्व की तरफ से कोई आधिकारिक बात न हो, इस पे कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी निरर्थक चर्चाएं करती रहती है, उसकी चर्चाओं में कोई दम नहीं होता। मेरा मानना है कि वरुण गांधी शायद ही वहाँ से चुनाव लड़ने आए, और वैसे वो दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी की इतनी मजबूत सीट है कि कोई भी उम्मीदवार आ जाए वहाँ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार लाखों वोट से जीतेगा। हालांकि ये संभावना के आधार पर ही कहा जा रहा है, जिसमें गांधी बनाम गांधी की तस्वीर उभरती दिख रही है, लेकिन इसका असर क्या होगा इसके बारे में अभी तक नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं में इस हलचल से थोड़ा उत्साह जरूर दिख रहा है, क्योंकि वरुण गांधी बनाम प्रियंका गांधी का ये चुनाव हुआ तो दोनों तरफ से सीट फंस सकती है। अब दोनों पार्टियों ने गांधी परिवार को उतार दिया है तो चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, और आंकड़े देखे जाएं तो गांधी परिवार से चाहे सोनिया जी लड़ी हो या उसके पहले भी गांधी परिवार के जो भी लड़े हैं वो जीते हैं। बीजेपी अब की बार जीतेगी, वरुण गांधी भी जीतेंगे, और सही प्रत्याशी आया रायबरेली से, बिल्कुल सही। गांधी परिवार की सोनिया गांधी जी, इनको भी रायबरेली से इतना मोह नहीं, सिर्फ इलेक्शन तक मोह है। 5 साल कोई विजिट नहीं हुई कांग्रेस की। अब यहाँ से कांग्रेस को हटा के कोई अपना गढ़ बनाना चाहेगा तो वो नहीं हो पाएगा। हालांकि सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी और वरुण गांधी में आपसी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसलिए वरुण गांधी के नाम पर संशय बरकरार है। लेकिन अगर चुनाव इन दोनों के बीच हुआ तो 40 वर्ष पूर्व जैसी स्थिति बन जाएगी। दरअसल 1984 में राजीव गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था, और उनके खिलाफ अमेठी में राष्ट्रीय संजय मंच की प्रत्याशी थी मेनका गांधी। हालांकि 31 अक्टूबर 1984 के बाद चुनाव का माहौल पूरी तरह से बदल गया। तब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया था, और चुनाव में जनता की भावना भी राजीव गांधी के पक्ष में आ गई। लेकिन इससे पहले अमेठी में राजीव खेमे में चर्चा प्रबल थी कि वो मेनका गांधी को हरा पाएंगे या नहीं। मुमकिन है कि अगर इस बार भी दो गांधी इस सीट पर आमने सामने होंगे तो रायबरेली में भी ऐसी ही चर्चा जोरों पर होगी, क्योंकि ये आम सीट नहीं है। 1957 में अस्तित्व में रायबरेली लोकसभा सीट पर पहली बार फिरोज गांधी सांसद बने थे, और फिरोज गांधी की मौत के बाद भी ये सीट कांग्रेस का गढ़ बनी रही। इंदिरा गांधी ने 1967 में रायबरेली से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इसके बाद इंदिरा गांधी का विजय रथ इस सीट पर 1977 में रुका, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर रायबरेली सीट पर वापसी की। हालांकि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद रायबरेली सीट पर गांधी परिवार की छाप हट गई, और 2004 में एक बार फिर सोनिया गांधी के साथ रायबरेली सीट पर गांधी परिवार की वापसी हुई। 2019 में यूपी में रायबरेली ही इकलौती सीट है जिसमें कांग्रेस को जीत मिली।
और अब सोनिया गांधी के चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस इस गढ़ को दोबारा खोना नहीं चाहेगी। इसलिए मुमकिन है कि प्रियंका गांधी यहां से नामांकन दाखिल करें, लेकिन वरुण गांधी का नाम आते ही यह मुकाबला भी दिलचस्प बनता जा रहा है।